दोस्तों नमस्कार, नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको मिलकर और जिनका संघर्ष आप जानेंगे, आप कल्पना करेंगे कि उस परिवार से आज एक बच्चा उठा, उसने अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार एक शानदार रास्ता दिया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ, जब जेब खाली थी तब भी दिल में सुर और मेरे थे। जी हाँ, ये सुर आप कल्पना करिए कि सुर के पीछे तमाम घर वालों ने कितनी सपोर्ट की होगी, ये कल्पना करिए। आज वही सुर भरे हैं लाखों का जुनून। जी हाँ, ये कहानी है अमन लाडला की। कभी हालात तंग थे पर सपना बड़ा था। आज वही लड़का चंडीगढ़ में चला रहा है अपना स्टूडियो। जी हाँ, ये स्टूडियो इस प्रकार हुआ, उसकी तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे और बात करेंगे 3 साल दूर रहे घर से, तो इन्होंने क्या कुछ बाहर से सीखा और बाहर से लिया। और बात करेंगे जब दुनिया ने कहा था नहीं हो पाएगा, अमन लाडला सुरों से जवाब दिया। अमन लाडला ने अपने सुरों से, अपनी हुनर से उन लोगों को जवाब दिया। गरीबी रेखा ने हालात तो तोड़ दिए थे, लेकिन एक आवाज़ थी जो कभी नहीं रुकी। वो आवाज़ है अमन लाडला की। अमन भाई, शुरुआत करेंगे आपके पॉडकास्ट की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और इस पॉडकास्ट के लिए आपने समय दिया, कीमती समय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके नाम से। अमन लाडला किस प्रकार बना और किस प्रकार अमन लाडला की पहचान बनी, घर की स्थिति क्या थी? देखो जी, पहले तो मैं आप सभी टीम का नमस्कार और आदाब आपका सभी का जी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे घड़साना के क्षेत्र के है ना पॉडकास्ट मेरा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी मेरे लिए खुशी की बात है। इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं है मेरे लिए। और मेरे को इतनी खुशी भी हो रही है कि आप लोग मेरे से मिलने आए और मेरे को ना अपना भी आपने अमूल्य टाइम निकाल कर मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो। थैंक यू पूरी टीम का। तो अब आज आपकी पॉडकास्ट से मैं आपके सभी से रूबरू हो रहा हूँ। तो कुछ ऐसा टाइम था कि बहुत बुरा वक्त भी देखा है हमने, और भगवान ने बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है। तो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, बुरा अच्छा देखना पड़ता है ना। तो अमन लाडले की स्टार्टिंग थी वो 2012 से। मेरी एक टैलेंट ऑफ राजस्थान एक शो हुआ था जयपुर के अंदर, टैलेंट की टक्कर। उसमें मैं चला गया था, तो मैं वहाँ से विनर होके आया था 2012 में। वहाँ से मेरे को कुछ अनुभव हुआ कि मेरे डैडी थे, वो गाते थे, है ना, अभी भी गाते हैं मेरे पापा। उन्होंने मेरे को तालीम दी, सिखाया उन्होंने मेरे को। तो उनसे ही मैंने सीख के आज जो भी अमन लाडला है वो आज आपके सामने बैठा है, उनसे सीखा। 2012 में जब मैंने एक शो का मैं विनर रहा, राजस्थान ऑफ टैलेंट, है ना, तो मेरे को एक अंदर से मेरी एक आवाज़ आई कि हाँ, कुछ ना कुछ अपने कर सकते हैं, है ना। तो भगवान की कृपा से मैंने मेरे संघर्ष स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते घड़साना मंडी के अंदर भी मैंने काफ़ी छोटे मोटे प्रोग्राम किए और बहुत प्यार मिला है, मंडी वासियों का आशीर्वाद मिला है मुझे सभी का। छोटे छोटे प्रोग्राम किए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ से, मेरे को लगा कि यहाँ से निकल कर अगर कुछ बनना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने मेरी जो सपनों का शहर था और जो सिटी थी वो मैंने चुनी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को चुनने के बाद बहुत अच्छा वहाँ का सफ़र रहा मेरा। सबसे पहले मैं मिला था कन्हैया मित्तल जी से, जो भजन सम्राट है श्याम मंडल में, बहुत अच्छे भजन सम्राट है। उनसे मिला, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा और अच्छे लोगों से मिला, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, बैठक अच्छी हुई, है ना। उनके साथ रहने के बाद मैंने मास्टर सलीम जी से तालीम ली, उनसे भी सीखा, उनके साथ रहा, अभी भी रह रहा हूँ गुरु जी के साथ। तो उस्ताद ने भी बहुत कुछ किया है, अच्छा सिखाया भी है और उनसे अभी भी सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे भी। तो उनका भी बहुत आशीर्वाद मिला। ऐसे कराते ये समय चलता रहा मेरा और मैं धीरे धीरे स्ट्रगल करता रहा। अभी हमने हाल ही में एक चंडीगढ़ में अपनी कंपनी लॉन्च की है, प्रोडक्शन हाउस किया है, कोले म्यूज़िक के नाम से, जिसके ओनर है हमारे जैसे प्रोड्यूसर साहब हैं संदीप जी नारद, चंडीगढ़ से हैं, और संजीत कुमार जी जलार्च, बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी हमारी कंपनी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैनेजर हैं। और उसमें आपका भाई है जो सिंगर अमन लाडला, जिसने सारे सॉन्ग किए हमने। तो कम से कम हमारे 8 से 10 सॉन्ग हमने हमारी कंपनी प्रोडक्शन हाउस से किए हैं, कोले प्रोडक्शन हाउस से। तो वो अभी हमने कुछ हाल ही में लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट, और कुछ हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक कंपनी का बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं कोले म्यूज़िक का,
इसके लिरिक्स भी अच्छे लिखे हैं हमारे संजीत जी ने। तेरे करीब आने के मैं ढूंढूं बहाने, उनके बहुत ही अच्छे सॉन्ग हैं। और कुची कुची मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के उनके म्यूज़िक किए और गाने किए। तो ये बस सभी कृपा है, जो आशीर्वाद है मेरे मम्मी डैडी का, मेरे पापा का इसमें श्रेय ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पापा सिंगर थे, वो किसी कारणवश बन नहीं सके सिंगर, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं, अभी भी बहुत अच्छा गाते हैं और गाते भी थे। तो उनका एक सपना था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं, मेरे पापा का। उनका सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि गरीबी रेखा ऐसी थी कि तंगी ऐसी थी, घर में खर्चा भी बहुत मुश्किल से जुड़ता था, तो वो सिंगर नहीं बन पाए। उनका सपना मैं साकार करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया। मैंने कहा पापा नहीं तो मैं सही, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अपना नाम बढ़ाना है और वो बदौलत मेरे पापा की है। तो वो आशीर्वाद, वो श्रेय उनका ही है, उनका ही आशीर्वाद रहा है मेरे को, सदा हमेशा रहेगा भी। क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने बहुत मेरे लिए प्यार दिया है, मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं मेरे पापा का और मेरे मंडी वासियों का सपना करना चाहता हूँ। आज जो मैं जिस लेवल पे भी हूँ, या मेरे को जो भी आशीर्वाद या जो भी नाम या फेम मिल रहा है, उसका मेन श्रेय जाता है मेरे मम्मी डैडी और मेरी मंडी वासियों को। और हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ या कोई भी सिटी में या किसी भी स्टेज पे गा रहा हूँ, वो हमेशा मैं गर्व से यही बोलूँगा कि मैं गढ़साना मंडी से हूँ, राजस्थान जिला श्री गंगानगर क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को इस चीज़ का गर्व है और मेरे को एक वो है कि मेरे को प्राउड ऑफ फील होता है कि मैं गढ़साना मंडी से उठकर, एक छोटी सी मंडी से उठकर वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है मेरी बात। हाँ, तो इसलिए सभी का आशीर्वाद और प्यार मेरे को बहुत मिल रहा है। थैंक यू मंडी वासियों का और आपके चैनल का भी, आवाज़ आपकी का भी, तो आप मेरा पॉडकास्ट करें। थैंक यू आप सभी का। अमन भाई, अब बात करेंगे घर से ही। घर के हालात नाजुक थे, ये सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जब वो घर के हालात देखते थे आप, तो आपको क्या लगता था, किस प्रकार की स्थिति थी, माइंड में क्या कुछ आता था कि अमन लाडला कहाँ तक पहुँचेगा? आखिरकार हिम्मत तो नहीं हारी आपने, आज उस लेवल पे पहुँच गई। बिल्कुल नहीं। लेकिन अमन भाई, एक सबसे बड़ी बात है, उन घरों से उठकर आज चंडीगढ़ में अपना स्टूडियो तैयार करना, बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम करना, ये अपने आप में बड़ी बात रहती है। ये सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र ऐसा रहा कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा घर कभी मैं ऐसा कुछ कर भी पाऊँगा ना। तो हमने एक, हमारे छोटा सा कमरा होता था, गरीबी रेखा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटा सा कमरा होता था, उसमें हम लोग मतलब रहते थे, मम्मी पापा हमारी पूरी फैमिली रहती थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने दुखों का सामना भी किया। मेरे पापा हैं वो एक साधारण और अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे नेतृत्व के इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमने बहुत ही जो भी किया, मैंने अभी तक मैं देखता है मेरे पापा किसी का बुरा चाहते भी नहीं और अच्छा सोचते हैं सभी के प्रति। तो मेरे डैडी साहब अच्छा ही करते हैं। मैंने कुछ ऐसा समय भी देखा कि खाना भी बनना एक मतलब मुश्किल की बात जी। तो मैंने बहुत ऐसा टाइम देखा कि यार आगे जाके होगा क्या, कैसे सपने पूरे होंगे, साकार कैसे होंगे ना सपने। तो मैंने ये चीज़ें देखते हुए मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट किया। गढ़साना में मैंने काफ़ी रामलीला मंचन भी मैंने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है पापा जी के साथ, उनके साथ सेवा दी है रामलीला में भी। और अनेक प्रोग्रामों में तबला बजाना, ढोलक बजाना, कीबोर्ड बजाना, तो अच्छे अच्छे छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम मिलते थे उनमें मैं काम करता था। मैंने गरीबी रेखा दूर करने के लिए मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा कि मैंने मेरे घर को मैं चलाने में असमर्थ रहूँ। तो मैंने बहुत संघर्ष किया। अगर मैं आज यहाँ जिस स्टेज पे मैं बैठा हूँ और जहाँ तक मैं गा रहा हूँ, उसकी बदौलत है मेरा संघर्ष। और अभी भी मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको बात कि मैं महीने में कम से कम 2000-2500 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ। कभी इधर आना, कभी उधर जाना, कभी इस प्रोग्राम पे आना, है ना। ट्रैवलिंग चलती रहती है। अभी मैं कल ही 27 तारीख को मैं आया था चंडीगढ़, 4 बजे पहुंचा था। वहाँ से पहुंचने के बाद हैंड टू हैंड ही मैं 7 बजे निकल गया था जलंधर मेरे गुरुजी के पास। वहाँ से फिर सीधा ही चंडीगढ़ से यहाँ गढ़साना पहुँचा हूँ मैं। तो ये सफ़र चलता रहता है। तो आज जिस स्टेज पे हूँ मैं, आज जो सारे दुखों की सीमा मैं क्रॉस करके आज जो भी मेरे खुशी के पल हैं, उनमें मेरा संघर्ष बहुत मैंने किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। और हम ये सोचते हैं कि मैं गरीबी रेखा से खड़ा हुआ हूँ। गरीबी रेखा को मतलब गरीबी रेखा से निकलकर एक, चाहे वो कैसा भी मुकाम है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं करोड़पति हूँ या कोई बड़ा इंसान हूँ। मैं जैसा भी हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, साधारण परिवार से हूँ। लेकिन मेरी एक सोच है कि इंसान को बड़ा होने के बाद जो इंसान गरीबी रेखा को देख के, गरीबी रेखा को छू कर निकलता है ना, उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी की मदद नहीं करें। तो
मेरा यही सपना है कि मैं जिस दिन आगे परमात्मा ने सभी मंडी वासियों के और सभी के आशीर्वाद से अगर मेरा कुछ अच्छा रहा जीवन में, तो मैंने जो स्टूडियो भी किया है या हम जो अभी हमारा प्रोजेक्ट चालू है जो है ना, जैसे कोले प्रोडक्शन का, तो हमने अच्छे से अच्छे लिरिक्सर और सिंगरों को अच्छे से अच्छा मौका देना है, क्योंकि संघर्ष बहुत औखा है करना, बहुत औखा है करना जीवन में। वो कहते हैं ना कि जिदे लगती है पता लगता है ना, तेरे एक लगे दूसरा कौन जाने? कोई नहीं जानता, जिसके लगती है, जिस पे बीतती है वो जानता है इस बात को कि भाई दुख क्या है, समस्याएं क्या है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि मेरा एक ही सपना है कि मैं जिस दिन अच्छे लेवल में कामयाब हो गया मंडी वासियों के आशीर्वाद से और सहयोग और प्यार से, आप सभी के भगवान जी की कृपा रही ऐसी, तो मैंने उन लोगों को मौका देना है जो एक गरीब परिवार से हैं, जिनके पास स्ट्रगल करने के लिए या ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो मैं उनको स्टैंड करूँगा, जितना होगा मैं साथ खड़ा हूँगा उनके। बिल्कुल, ये पक्का प्रॉमिस है। प्रॉमिस पक्का मैं आज ये घड़साना में आपके लाइव चैनल पे ही बोल रहा हूँ कि जो अच्छा गाने वाला होगा, अच्छी लिरिक्स होंगे, उनको मैं मौका दूंगा हमारे लिए, हमारी कंपनी में, कोले प्रोडक्शन में। और ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, इनके इन्वेस्टर हैं वो बाहर बैठे हैं, और हमारे संजीव जी जिलास साहब और संदीप नारद जी जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका आशीर्वाद, उनके मन में भी यही बात है कि हमने ये नहीं सोचना कि भाई मैं अमन लाडला ही इस कंपनी के प्रोजेक्ट सारे करें, मेरी ये सोच नहीं है। मेरी सोच है कि मैं अच्छे से अच्छे लेवल के लड़के लाऊं, उनको गवाऊं, उनको मौका दूं, ताकि उनका भी नाम चमके, है ना, वो भी हमारे आगे आने वाला भविष्य है, वो भी ऐसे ना सोचे कि यार हमारे को किसी ने, कोई ये ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं था और किसी कारणवश मैं गरीबी के कारण हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, हम उसको मौका देंगे, आगे उसकी किस्मत में है। अमन भाई, अब आपके सुरों में एक प्यारा सा हो जाए, तमाम दर्शक इस समय आपके वो सुरों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मेरे उस्ताद जी के सुना देता हूँ, गुस्ताखी करता हूँ उनको गाने की, तो उनको ही सुना देता हूँ मैं। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। वाह वाह, बहुत शानदार। अमन भाई, एक बात और समझना चाहूँगा आपसे, जब आप घर से निकले बाहर, 3 साल का आपका सफ़र रहा, 3 सालों में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, और किन किन सिंगरों से मिलने का मौका मिला, और किन लोगों ने आपका हाथ पकड़ा? देखो जी, मैं जब चंडीगढ़ पहली बार जब पहुंचा था, 3 साल हो गया तो रहते हुए मेरे को, जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मेरी बुआ है, रानी बुआ, जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके पास मैं रुका, तो मैं बहुत ज़्यादा आशाएं लेके गया था, क्योंकि ऐसे समझो कि एक दुखी इंसान क्या कर सकता है, परेशानी में तो देखो कि जाना पड़ता है सब जगह, और मेरी बुआ ने बहुत सहयोग किया, दीपक भैया ने, प्रेम भैया ने बहुत मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को जहाँ जहाँ जाना था, जहाँ जहाँ पहुँचना था, वहाँ वहाँ मेरे को लेकर गए वो, है ना। तो मैं मिला स्टार्टिंग में कन्हैया मित्तल जी से, कन्हैया मित्तल जी से मिलने के बाद मेरा उनसे एक रूबरू एक बातचीत हुई और अच्छा हुआ सब कुछ। उन्होंने मेरे को वहाँ से मेरे को एक ऊर्जा की किरण मिली और एक रास्ता मिला। उसके बाद मैं धीरे धीरे कलाकारों से मिलने लग गया, काफ़ी कलाकारों से, जैसे रोशन प्रिंस जी हो गए, कमल खान बाजी हो गए, और अपने मास्टर सलीम उस्ताद जी हो गए, उनसे मिला। फिर ये संघर्ष चलता रहा, धीरे धीरे है ना, करते कराते मैं पहुंच गया जहाँ मेरी मंजिल थी, वहाँ तक मैं अभी तक, अभी ऐसे नहीं कि मैं पहुंच गया मंजिल तक, अभी मैं रास्ता तय कर रखा है, उसमें चल रहा हूँ मंजिल तक। तब मैं जिस दिन पहुँच जाऊँगा तो मैं पूरे मंडी वासियों का और मेरे उस्ताद का भी मैं बहुत धन्यवाद दूँगा, और धन्यवाद तो अभी भी देते हैं, क्योंकि जो भी हूँ उनकी बदौलत है। मैं हमेशा जहाँ भी स्टेज शो करता हूँ या जगराते करता हूँ या गाता हूँ, चौकी करता हूँ माता की, है ना, तो मैं सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि मैं मास्टर सलीम जी की दी रोटी खा रहा हूँ, उनका दिया हुआ सब कुछ है, उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला है, उनका प्यार मिला है, अच्छे अच्छे सिंगरों से मिला, तो उनकी बदौलत है। अच्छा, एक बात और बताएं, जिस प्रकार मास्टर सलीम जी से मुलाकात होती है, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? मेरी ज़िंदगी ऐसे है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद ही बहुत है। वो कहते हैं ना कि उनकी एक नज़र की झलक है और मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो वो मेरी तरफ जब भी
हाथ बढ़ाते हैं या उनका प्यार आशीर्वाद मिलता है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा कुछ मेरे को प्राप्त होता है, बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा, चंडीगढ़ में अपना स्टूडियो खोला, कितना बड़ा मोड़ था वो आपकी ज़िंदगी का? देखो वो एक मेरे लिए संघर्ष ही था। हमने एक भाग दौड़ की कि हमारा खुद का स्टूडियो हमारा है ना, तो हम लोग अभी कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे अच्छे लड़कों को भी लाएंगे। अभी थोड़े टाइम में हम लोग एक ऑडिशन कराने जा रहे हैं, तो जो अच्छा टैलेंट होगा हम उसको लेके आएंगे हमारे स्टूडियो के लिए, हमारे है ना प्रोडक्शन हाउस के लिए। हम उसको लॉन्च करेंगे मार्केट में, जो अच्छा टैलेंट होगा। तो ये भगवान की कृपा है और सभी का प्यार और आशीर्वाद है उस्ताद जी का, कि उन्होंने एक नई राह दिखाई, मेरे को अच्छे लोगों से मिलाया, जैसे कि संदीप जी नारद साहब हो गए, संजीव जलार साहब हो गए, उनसे मिलाया। तो ये सभी का हमारा प्यार और उनकी एक आशीर्वाद की देन है कि आज हम जो भी नया करने जा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, बस चल रहा है। हम हाँ, ये मेरा वादा है कि हम नए टैलेंट को लेके आएंगे, ये बात है। हाँ ये मेरा वादा अच्छा, है। तो आज के अमन लाडला को पीछे मुड़कर देखने पर क्या महसूस होता है? मैं वक्त को याद करता हूँ, समय को मैं लेकिन भूलता नहीं हूँ। मेरे फादर साहब कहते हैं कि कभी अपने वक्त को मत भूलो, बुरे वक्त को मत भूलो। मैंने बुरा वक्त बहुत देखा है। आप मानोगे नहीं कि एक ऐसा भी टाइम था कि मैं एक शर्ट में ही टाइम पास करता था, एक शर्ट को ही धो के पहनना है ना, तो ऐसा भी टाइम देखा है। लेकिन परमात्मा ने, वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला राजी हो ना तो कुछ नहीं कर सकता कोई। उन्होंने, परमात्मा ने मेरी ऐसी बाँह फड़ी कि मैं आज जो जिस रास्ते पे हूँ और जो भी गा रहा हूँ वो अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है सभी का, अच्छे स्टेज मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बस उस समय को देखता हूँ तो याद करता हूँ ना, तो मैं कभी कभी ऐसे होता है कि यार दुख भी होता है, यार ऐसा भी टाइम देखा था। और उसी समय से जो लोग गुजर रहे हैं आज के टाइम में है ना, उनको देखता हूँ तो वो दुख भी होता है कि यार मैं भी इस समय से निकला हूँ और इस बंदे पे क्या बीत रही है ना। वो मैंने अभी पहले भी बोला था, जिसके लगती है उसको पता लगता है कि यार क्या है ना, भूखे को रोटी की कीमत पता होती है। जो रोज़ाना पनीर, शाही पनीर खा के सोता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि यार रोटी क्या है। उसने तो वेस्टेज में भी छोड़ दिया खाना प्लेट में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात। लेकिन जो उसी शाही पनीर, जो दाल रोटी के लिए भी तरसता है, उसको पता होता है कि यार रोटी की वैल्यू क्या है, रोटी की क्या अहमियत है ना। तो इसी चीज़ को मैं मेरे समय को याद करता हूँ, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि यार स्ट्रगल ऐसे कर रहे हैं, तो दुख होता है। अमन भाई, एक बात बताएं, जिस प्रकार ये अब गड़साना या आसपास के इलाके के नए सिंगर जो तैयार हो रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे लिए मेरा ये संदेश है कि वो अच्छी मेहनत करें, अच्छी लगन करें। देखो जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत कभी विफल नहीं जाएगी, कभी भी मेहनत करेगा उसकी मेहनत कभी विफल नहीं जाएगी। सफलता हमेशा प्राप्त होती है, लेट सही लेकिन ज़रूर होती है प्राप्त। अभी मेरे उस्ताद जी ने मेरे को एक बात बोली थी, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, गुरु जी ने एक दो बातें पूछी थी कि अमन एक गल दस, मैनू भी पूछी तो सारे बैठे थे, उनको सभी को एक बात पूछी कि आप सभी बताओ मेरे को बैठ के कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिस पे कांटे पड़े हैं और अंधेरा है और अंधेरी चल रही है और बहुत ज़्यादा गहरा रास्ता है अंधेरे वाला, और कांच के टुकड़े पड़े हैं, कंडे पड़े हैं। एक वो रास्ता है, और एक रास्ता है अच्छी फुलवारी है, अच्छी लाइटें लगी है, चहल पहल है, अच्छा रास्ता सुंदर है, अच्छी बगीचे हैं, अच्छी है ना, मुस्कुराहट है लोगों के चेहरे पे। आप उस रास्ते पे जाओगे अंधेरे वाले पे। तो सबसे पहला मेरा हाथ उठा था, मैंने कहा गुरुजी मैं तो अंधेरे वाले पे जाऊँगा। बोले क्यों, तेरा दिमाग ख़राब है? मैं कहा नहीं। मैं कहा अंधेरा वो थोड़ी टाइम के लिए, अंधेरा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आगे प्रकाश की ऊर्जा मेरे को रोशनी दिखेगी और मैं उस तक पहुंच जाऊंगा तो एक दिन मैं चमकूंगा। बोले वेरी गुड। बोले भाई तू आगे क्यों? दूसरा बोला कि जो चमक रहा है वो रास्ता। मैं कहा वो चमक रहा है ना, वो एक दिखावा है, वो एक मतलब एक वहम की दुनिया है वो। सही बात है, वहाँ तक वो थोड़ी देर का है प्रकाश, लेकिन आगे जाने के बाद अंधेरा इतना है और खाई है, घनेरा जंगल है, उसमें आप मतलब गुमशुदा हो जाओगे, मिल नहीं पाओगे। तो ऐसा करके मैंने, गुरुजी ने मेरे को बोला कि तूने यार बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। बोले अमन तू चलता रहे, पैसा, ऐशो आराम, लोग, सब कुछ अपने आप मिलेगा, बस एक रास्ता चुन ले, उस पर चलता जा, सब कुछ मिलेगा। और नीयत सच्ची होगी और मेहनत तेरी अच्छी होगी तो सब कुछ प्राप्त होगा। मैं कहा गुरुजी अपने देखो जहाँ तक होता है। अभी मैं 2 दिन पहले बागेश्वर धाम जाके आया हूँ, गुरु जी के पास मिल के आया हूँ, गुरु जी को पोस्टर भी मैंने दिखा के आया हूँ। मेरा एक भजन आया अभी, भगवे का परचम, बहुत अच्छा भजन है, बहुत ही थोड़ा अच्छा एक बार भजन है। दर्शकों को हाँ वो सुना देता हूँ मैं। तो उसका है, हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए भी पद यात्रा कर रहे हैं बागेश्वर धाम बालाजी से, वीरेंद्र शाही जी, तो उनके सानिध्य में और हमारे जो सरकार है उसके लिए मैंने किया प्रोजेक्ट। वो है, 2 लाइनें सुनाऊंगा।
भगवे का परचम लहरा दो, राम नाम का जयकारा लगा दो, भगवे का परचम लहरा दो, राम नाम का जयकारा लगा दो, सारे जग में गूंजे नाम जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। ये भजन हमने अभी बागेश्वर धाम लॉन्च किया है और वहाँ गुरु जी के सानिध्य में मुझे मौका मिला, आशीर्वाद मिला और अभी मैं अनुरुद्धाचार्य जी से भी मिल के आया हूँ। तो मैं सनातन के साथ भी जुड़ता जा रहा हूँ और आशीर्वाद सभी का मेरे को लेना है, क्योंकि देखो सभी का आशीर्वाद होगा तभी अमन लाडला कहीं ना कहीं जाके कोई मुकाम हासिल करेगा। और अभी संघर्ष जारी है, हमारे जीवन का संघर्ष मैं कर रहा हूँ और जैसे जैसे संघर्ष कर रहा हूँ सभी का आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिल रहा है। हमारे गढ़साना से भी काफ़ी लड़के जो आज की जो नव युवा पीढ़ी है जो संघर्ष कर रहे हैं सिंगिंग क्षेत्र में या डांसिंग में, मॉडलिंग में, है ना, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि ये हमारा ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, हमारे क्षेत्र का बच्चा है। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारे को क्या लेना है, कमाई करेगा या नाम चमकाएगा तो अपने माँ बाप का चमकाएगा, हमारे को क्या करेगा, ये फ़ायदा ना, ये बात नहीं होती है। आज कोई भी बच्चा कहीं से जीत के आता है, या इंडिया आइडल से जीतता है, या सुपरस्टार से जीतता है, इंडिया टैलेंट सुपरस्टार या किसी भी अन्य स्टेज से जीतता है, तो उसमें फ़ायदा किसको है, हमारे मंडीवासी। हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का बच्चा है, ये हमारे क्षेत्र से निकला हुआ हुनर है। आज लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी को मौका नहीं दे रहे हैं या किसी को ना पब्लिसिटी में नहीं ला रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मेरे कहने का भाव यही है, अगर कहीं हुनर है अपने क्षेत्र में तो उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो ताकि उसका मनोबल टूटे, ऐसा काम मत करो। उसको सपोर्ट करो और उसको इतना आशीर्वाद दो। थोड़ी देर पहले भी बात बोली थी, उनकी एक नज़र की झलक और उनकी ज़िंदगी का सवाल है ना। तो यही बात है कि कोई किसी के करने से क्या पता क्या बन जाए, तो वो भगवान के हाथ में। भाई एक बात और सुनना चाहूँगा, जिस प्रकार कमल कावल का स्वागत किया मंडीवासी, जी जी बड़ा शानदार किया, मंडीवासियों को बड़ा अच्छा बिल्कुल। लेकिन जब आप बता रहे तमाम लोगों को जानकारी नहीं थी या मतलब स्वागत कार्यक्रम हमने देखा नहीं, इसमें मतलब आपका मनोबल कितना टूटा? मेरा मनोबल तो, मैं सच्ची बात घटना कहूँगा तो देखो दुख की बात है मेरे लिए, मैं सोचूंगा जहाँ तक, लेकिन मैं इन चीज़ों से कभी मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं है। ठीक है वो मंडीवासी हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता वो कमल भी है, वो भी हमारा बच्चा है, मैं ये बुरा नहीं कहता, वो जीत के आया है या हमारे साथ सेलेक्ट हुआ है मेरे साथ, तो वो अपना भाई है, बच्चा है। और उनके पापा जी को भी बधाई हो, भरत कावा जी को, उनकी पूरी फैमिली को, टीम को। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने मेरा स्वागत किया नहीं किया, वो कुछ चीज़ से मेरे को कुछ नहीं लेना है। मन में तो कुछ होता है, हाँ मन में कुछ होता है, बस थोड़ा बहुत होता है, ऐसे फील किया यार हम उस क्षेत्र के बच्चे हैं तो हमारा ऐसा ना कुछ स्वागत, वो मेरे को स्वागत की भी नहीं है वो ज़रूरत की, स्वागत भाई ये स्वागत करेंगे तो कुछ होगा ना, ठीक है जो भी है अच्छी बात है, ये स्वागत करे ना करे, मैं तो मेरे घर पे ही रोटी खानी है। प्यार तो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है मंडीवासियों का, वही बहुत है मेरे लिए। और बाकी जैसे राम जी चाहे वैसे इनकी कृपा हो। दिल्ली में आपका कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में मेरा आप उसमें सम्मानित हुए, सम्मानित भी इस तरीके से किया गया, जो मान लो काफ़ी बच्चे थे, उन बच्चों में से आप 8 बच्चे सेलेक्ट हुए। हाँ, और वो दुबई में कार्यक्रम होने जा रहा है, 8 करोड़ 80 लाख बताया। हाँ जी, उसका प्रथम जो पुरस्कार है, हाँ प्रथम पुरस्कार। तो दिल्ली में कैसा कार्यक्रम रहा, सम्मानित होने का मौका मिला उन लोगों से निकल कर? देखो दिल्ली में अच्छे से अच्छे धुरंधर आए हुए थे, अच्छे अच्छे लेवल के लड़के जा रहे थे, ये तो बस लक की बात है हमारी, अच्छी बात है, मेरा और कमल का लक अच्छा रहा कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन रियलिटी बात ये कि वहाँ ऐसे धुरंधर आए हुए थे जो कि हम सोच से परे हैं, मेरे लिए हमारी सोच से परे हैं। उनकी जो उनका लिहाज और उनकी प्रैक्टिस, उनका जो मतलब संगीत को दिया हुआ टाइम है ना, वो बता रहा था उनके गले से, उनके गाने से कि इन्होंने कितना ना प्रयास और इन्होंने कितनी मेहनत की। तो मैं इसी चीज़ को जानता हूँ कि आजकल का एक सिस्टम ही हो गया है कि मैं मेरी बात ही कह देता हूँ, मैं दूसरों पे नहीं कहता, क्योंकि मैं अगर किसी पे अभी टिप्पणी करूँगा लोग यही बोलेंगे कि भाई इसको घमंड हो गया। मैं घमंड नहीं करता, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। आजकल ये सिस्टम है कि मैंने 2 गाने सीख लिए, मैं सिंगर हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि
दो गाने सीखने से या 2 स्टेज करने से या 10 स्टेज करने से सिंगर नहीं होता कभी। सिंगर तब पता चलता है जब आप कभी किसी श्रोताओं के बीच में बैठोगे या किसी दंगल में बैठोगे, तब पता चलता है भी सिंगर क्या है और गाना क्या है। स्टूडियो में तो 4 गाने हर कोई रिकॉर्ड कर लेता है, गा के चढ़ा देता है, प्रमोशन कर देता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। संगीत एक ऐसी दुनिया है, कभी ख़त्म नहीं होती। अभी देखो लता मंगेशकर साहब हैं जो कि हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा हमेशा रहेंगे। जाकिर हुसैन साहब हैं, वो भी हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेंगे और हैं वो धरती पे ही हैं। क्योंकि जिन लोगों के, मेरे जैसों के या सभी लोगों के जिनके मुंह से नाम अभी भी, देखो इंसान का शरीर है चला जाता है, लेकिन जो नाम है ना वो अजर अमर है। तो इसका मतलब वो जिंदा है हमारे बीच में। उन्होंने एक ही बात बोली है, जाकिर हुसैन साहब ने और लता मंगेशकर साहब ने, कि संगीत की कोई उम्र नहीं होती है। संगीत वो कह रहे थे कि 99 साल के भी होने के बावजूद कह रहे थे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संगीत एक ऐसी दुनिया है कि जितना सीखोगे, समुंदर में से 10 बाल्टी पानी निकाल लो तब नहीं होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा सीखो। कहने का तात्पर्य यही है कि 2 गाने चलने से या 2 गाने गाने से कोई सिंगर नहीं होता है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि रियाज करो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना है, नाम चमकाना है, तो एक मेहनत ज़रूरी है। हाँ, और बाकी लक करता है काम। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं जीत के, तो अच्छी बात है हमारे लिए, सभी के लिए, मेरे लिए, कमल के लिए। वहाँ से हमारे को टिकट मिला है दुबई का। 3000 कंटेस्टेंट थे वहाँ पर, जिनमें से 6 बच्चे पास हुए थे और 2 उन्होंने एक्स्ट्रा चुने थे, जिसमें मेरा और कमल का नाम आया। तो हमारे गढ़साना वासियों के लिए भी ये सौभाग्य की और खुशी की बात है कि हमारा वहाँ तक, दुबई तक सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया से 6 बच्चे जा रहे हैं मात्र, उनमें सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। वहाँ जाकर किस प्रकार की तैयारी है और क्या कुछ प्रस्तुतियाँ पेश की जाएगी? वहाँ तो अभी देखो जी, स्टेज पे जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग, उससे पहले धमाका है। हाँ, पहले अभी क्या हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ क्या गाना है ना। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ सेलेक्ट हो गए तो सब कुछ हो गया ना। वहाँ जाएंगे, धुरंधरता तो वो है कि वहाँ यहाँ से क्या तैयार करके वहाँ जाएंगे और क्या सुनाएंगे, तो वो है मेन। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सीखेंगे और सीख रहे भी हैं। बस आगे आपने भी सवाल ही पूछा था थोड़ी देर पहले कि मंडी वासियों को क्या प्यार मिला, तो अच्छा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है मंडी वासियों का। आप देखो प्यार मिला है तभी आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आवाज़ आपकी पॉडकास्ट से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, या आपने मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम दिया, आपका निकाल के ना पॉडकास्ट किया, तो आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अमन भाई एक बात और समझना चाहूँगा, अब शादी का क्या विचार चल रहा है? कोई प्यार व्यार तो नहीं हुआ? शादी एक्चुअली क्या है कि मेरी हो चुकी है। होगी? हाँ, शादी मेरी हो चुकी है। अच्छा। और छोटी उम्र में ही कर दी थी, क्योंकि थोड़ा घर वालों की कंडीशन को लेके भी थोड़ा दिक्कत ही चल रही थी। सिंगरों को प्यार बहुत होता है। अरे मेरे को, मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा है। मैं मेरे करियर को लेके ज़्यादा मतलब सीरियस हूँ। मेरे उस्ताद ने एक बात बोली है कि चोरी, जारी और छोरी, इन 3 चीज़ों से बच के रहना, सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि अभी टाइम है हमारा संघर्ष करने का। मैं आज के जो भी नए सिंगर है, डांसर है, मॉडल है, मैं उनसे भी यही बात बोलना चाहता हूँ। आपने गुड क्वेश्चन किया है कि ये चीज़ें तो आप कभी भी कर सकते हो, बिल्कुल, कभी भी, ये टाइम बहुत खुला है। लेकिन जो अभी मेहनत करने का और मतलब संघर्ष करने का टाइम है ना, ये टाइम अगर आपके हाथ से निकल गया और ये उम्र का लिहाजा निकल गया, तो मैं कहता हूँ फिर वक्त को पछतावा ही है। अभी मेहनत कर लो, फिर ये चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है। आप कितना ही करो, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको सपोर्ट करने वाले इतने लोग मिल जाएंगे कि आपकी सेफ्टी रखने के लिए लोग मिलेंगे। रियलिटी है। अभी एक कोई गरीब आदमी, कोई लड़का कोई कुछ गलत काम कर ले, उसको 4 बंदे गालियाँ निकालेंगे, उसके जूत फेरेंगे, ठीक है, उसको गलत बोलेंगे समाज से, ये कर दिया, ये कर दिया। अभी कोई बड़ा सिंगर या बड़ा कोई पैसे वाला या कोई बड़ा आदमी कुछ कर ले, उसकी सेफ्टी इतनी हो जाती है, पुलिस प्रशासन से लेके या कोई भी बंदा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन गलत है, सभी उसकी सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ों को छुपा लिया जाता है, वो जो भी कार्य करता है उसको छुपा लिया जाता है, क्योंकि एक घेरा बन जाता है उसके बार बार। तो यही कहने का भाव है, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे आगे भी, और हमेशा करते रहेंगे, और जितना भी है बस। अमन भाई शौक क्या है आपको अमन लाडला? मेरा पहला है कि मैं अच्छा लेवल का सिंगर हूँ और अच्छा नाम चमकाऊँ, ताकि मेरे उस्ताद को भी मेरे पे गर्व हो। मेरे उस्ताद जी ने मेरे को बधाई दी, परसों ये भी मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि बधाई हो तेन, तो उस लेवल तक गया है, थैंक यू। मैं आशीर्वाद है, परिवार बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत ज़्यादा।
तो मैं यही कहना है कि मेरा पहला शौक तो है सिंगिंग, और दूसरा शौक है मेरा कि मैं एक नया टैलेंट, हुनर नया लॉन्च करूँ मार्केट में। खुद का स्टूडियो, खुद का पॉडकास्टर हो, सब कुछ खुद का हो, प्रोडक्शन हाउस से लेकर सब A to Z, ये शौक है मेरे। और सबसे बड़ा तो मेरा एक सपना और है, वो है मेरा, मैंने गाड़ी लेनी है ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। ड्रीम में फॉर्च्यूनर है ब्लैक कलर। भविष्य में कामना करेंगे, जरूर पूरा होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, हाँ जी, क्योंकि समय बहुत हाँ जी, कीमती है आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पॉडकास्ट करने के लिए नहीं, पहुंचे, लेकिन बिल्कुल। समय बड़ा कीमती है। अब तमाम क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश रहेगा, और आने वाला समय अमन लाडला के लिए कैसा होगा? मैं मेरे क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ, गढ़साना वासियों से या अन्य क्षेत्रवासियों से, जिला श्री गंगानगर के जो भी रहने वाले बसिंदे हैं या जो भी हुनरबाज लड़के हैं, टैलेंटेड हैं, भाई देखो मेहनत करो और अपना आशीर्वाद मेरे पे बना के रखो, क्योंकि आपके क्षेत्र से मैं निकल के, अपने राजस्थान से निकल के मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, उस लेवल तक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम और अपना भविष्य अपने हाथ में, उसको संभाल कर रखें, और जो आपके अंदर हुनर है उस पर ध्यान दें और अपने टैलेंट को बरकरार रखें, ना कि उस टाइम को गंवाना है। अगर वक्त निकल गया तो वक्त के बाद, अभी आप वक्त की वैल्यू और वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त आपकी आने वाले टाइम में कोई वैल्यू और कदर नहीं करेगा। वक्त ने आपके आगे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन रख देनी है कि आप मतलब निहत्थे हो जाओगे, बोलोगे अब तो उम्र निकल गई, अब ये कभी ये है ना। अगर वक्त की आप कदर करोगे या वक्त को समझोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और फिर मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि मेरे मंडी वासियों को कि मेरे पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, कि मैं उस स्टेज तक जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा करके आऊँ। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे मेरे को। हमने भाई एक बस सवाल और पूछ लेते हैं, मेरे जहन में आया। एक समय ऐसा था जब पत्रकारों ने आपको ठुकरा दिया था और पैसा मांगा था, उस समय आपकी स्थिति बिल्कुल नाजुक थी। बिल्कुल सच्चा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो उस समय क्या फील हुआ? मेरे को ये फील हुआ कि ये पैसे के मोहताज लोग हैं, पैसे के मोहताज हैं, ना कि ये किसी हुनर को या ना इनको आगे लाना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कुछ लोगों का। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, हंसराज श्री पद्मश्री हंसराज हंस साहब हैं, जिनको पूरी दुनिया ही जानती है। तो उनके ब्रदर हैं छोटे, प्रभजीत हंस साहब, जो कनाडा रहते हैं टोरंटो में। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उनका बहुत थैंक यू। मेरा इंटरव्यू 2-3 कंट्री में चला था, पाकिस्तान, इंग्लैंड और यूरोप, USA, इधर चला था, और कनाडा में भी लाइव था। तो वो जो था, इंग्लैंड में एक मिर्ची रेडियो है और एक है अपने सनराइज़ रेडियो। वहाँ मेरा चला था वो पॉडकास्ट, लाइव चला था सारा, मतलब रेडियो पे भी चल रहा था और सब जगह वेबसाइटों पे ऑनलाइन था। उनमें मैंने मेरे मंडी वासियों का भी नाम बोला था। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद, प्यार मिला, स्नेह मिला। लेकिन जो आपने अभी बात कही है ना, वो मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे फील हुआ कि यार ये लोग एक हुनर को सपोर्ट नहीं करते, एक पैसा मांग रहे हैं ना, पैसे को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास पैसा तो कुछ है नहीं है। तो मेरे को डेट पे डाल दिया उन्होंने कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपका इंटरव्यू लेंगे, ये वो ना। तो मेरे को तारीख दे दी, वो तारीख घातक वाली थी, सनी देओल वाली। वो तारीख पे तारीख, वो तारीख मेरी अभी तक आई नहीं। मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, उन्होंने मेरे को ऐसे समझ लो कि महीने की 35 तारीख दे दी, और 35 तारीख कैलेंडर में होती नहीं। वो तारीख मैं गिनता ही रहा, मैं क्या कब 35 आए, कब मेरा इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन समय की, ठीक है, अगर परमात्मा ने कोई समय दिया अच्छा, तो अपने उस समय को याद करेंगे। वो भी समय आएगा, समय याद करेंगे, फिर उनको भी अपने समय याद करवाएंगे कि हाँ ये वक्त वही है, आप भी वही हो। लेकिन मैं उन जैसा नहीं बनूंगा, इंटरव्यू दूंगा लेकिन मैं मांगूंगा पैसे। मैं बोलूँगा मेरे टाइम की वैल्यू है, मैं पैसे मांग रहा हूँ, ना कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, है ना इंटरव्यू। तो अपने भी उनको वक्त याद कराएंगे। और मैंने पैसे नहीं लेने, वो तो मैं चलो मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसे ही जोकिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसको वक्त ये याद कराना है उन बंदों को कि यार ऐसी भी बात कोई टाइम पहले हुई, हम आप जैसे नहीं हैं। लेकिन आपने मेरे गरीब फैमिली को देखते हुए है ना, सपोर्ट नहीं किया या इंटरव्यू नहीं किया या आगे प्रमोट नहीं किया, तो ये चीज़ें गलत है। मैं यही चाहता हूँ कि देखो, मंडी वासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंसान है उसको सपोर्ट करो यार, उसको आशीर्वाद दो। आपके सपोर्ट करने से, एक शेयर करने से, आशीर्वाद देने से ना कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपकी मंडी का नाम रोशन होता है, आपको गर्व होना चाहिए
आज मान लो मैं बॉलीवुड में बैठा होता तो आप क्या कहते हैं, हमारी गढ़साना का बच्चा है ना, तो आप उस टाइम पे ये बोलते, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो समय पे। वक्त तब आपका पता चलता है कि आप किसको क्या सपोर्ट कर रहे हो, किसको क्या आशीर्वाद दे रहे हो। सूखा करने से नहीं होता है कि आप कुछ कहने से और करने में और कहने में बहुत अंतर होता है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार अमन जी, आपने कीमती समय निकाला। देखा जिस प्रकार संघर्ष से सुरों तक का ये सफर, अमन लाडला का नाम सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि उन तमाम युवाओं की उम्मीद है जो सपनों को हालात से बड़ा मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही किस्से सुनाते रहेंगे हम। अगला एपिसोड आपके कमेंट बॉक्स में होना चाहिए कि किसका किया जाए, कौन वो शख्स हो जिसका पॉडकास्ट करें और वो संघर्ष का साथी हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट करने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि संघर्ष को जिंदा रखना है और उनकी मेहनत तमाम लोगों के बीच लानी है। कोई व्यक्ति हार ना माने अपने जीवन में। ये तमाम चीज़ों के लिए आज हम पॉडकास्ट करते हैं। ये थे हमारे साथ अमन लाडला जो गढ़साना के निवासी हैं और बड़ा शानदार क्षेत्रवासियों का प्यार मिला है। तमाम लोगों से अपील करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। आपके एक शेयर और लाइक से ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल जी हाँ, ये पक्की बात है। और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगातार हमारे पॉडकास्ट को प्यार दिया। धन्यवाद।